भाग 6 पानी की दीवारें। इसराइलियों ने अपनी आंखों के सामने हो रहे चमत्कार को विस्मय से देखा। समुद्र तल, जो हाल ही में अथाह गहराई में डूबा हुआ था, अब सूखा मैदान था। पानी की दीवारें उनके ऊपर ऊंची उठी हुई थीं, समुद्र को रोक रही थीं। रास्ता ढलते सूरज की रोशनी में चमक रहा था, स्वतंत्रता का निमंत्रण दे रहा था। पहले तो झिझकते हुए वे समुद्र तल पर कदम रखते हैं। रेत उनके पैरों के नीचे अभी भी नम थी, ठोस और वास्तविक लग रही थी। उनका डर आश्चर्य में बदल गया, फिर उल्लासपूर्ण खुशी में। वे समुद्र के बीच से होकर चल रहे थे, उनके भगवान द्वारा प्रदान किया गया मार्ग। हर कदम के साथ वे गुलामी के जीवन से दूर और वादा किए गए देश के करीब आ रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर मिस्र के किनारे को देखा, जो उनके उत्पीड़न का प्रतीक था, और महसूस किया कि बंधन की जंजीरें आखिरकार दूर हो गई हैं। भाग 7 आजादी का आलिंगन। इसराइली, जो अब एक विशाल जनसमूह थे, समुद्र के बीच से होकर गुजर रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को गोद में लिए हुए थे, बूढ़े लोग मजबूत लोगों पर टिके हुए थे। वे अपने परमेश्वर के लिए स्तुति के गीत गा रहे थे। उनकी आवाजें पानी की ऊंची दीवारों से टकरा रही थीं। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे आकाश नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। पानी की दीवारों में परिलक्षित ये नजारा लुभावना था। वे प्रकाश के गलियारे से होकर चले, जो परमेश्वर की शक्ति और प्रेम का प्रमाण था। जैसे ही आखिरी इसराइली विपरीत किनारे पर पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर घटते पानी को देखा। वे जानते थे कि उन्होंने एक चमत्कार देखा है, एक ऐसा क्षण जो उनके दिलों और उनके राष्ट्र के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया। वे आजाद थे। भाग 8 मिस्रियों का पीछा। मिस्र की सेना रथों की गड़गड़ाहट लाल सागर के किनारे पर पहुंची। उन्होंने इसराइलियों, अपने भगोड़े दासों को दूर किनारे पर देखा। फाराओ क्रोध और प्रतिशोध की इच्छा से भस्म होकर अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। वह अपने पूर्व दासों का पीछा करते हुए समुद्र के बीचों बीच जाएगा। रथ समुद्र तल पर गरजे, घोड़ों के खुरों ने पानी के छींटे उड़ाए, लेकिन मिस्रवासी अपने क्रोध से अंधे होकर उस परमेश्वर की शक्ति को देखने में विफल रहे जिसका वे विरोध कर रहे थे। हवा चली, पानी मथ गया। समुद्र अब पीछे नहीं हटा, वापस लौटने लगा। पानी की दीवारें जैसे ही उनके चारों ओर ढह गईं, मिस्रियों के दिल दहशत से भर गए। उनके रथ उलझ गए, उनके घोड़े दहशत में इधर उधर भागने लगे। मिस्र की शक्तिशाली सेना, जो कभी अजेय थी, भगवान के प्रकोप के आगे कोई मुकाबला नहीं कर सकी। भाग 9 मुक्ति का गीत। इसराइलियों ने दूर किनारे से सुरक्षा की ओर देखा, क्योंकि लाल सागर का पानी वापस अपनी जगह पर लौट आया। मिस्र की सेना, उनके पीछा करने वालों की ताकत लहरों ने निगल ली। पुरुषों की चीखें और घोड़ों की हिनहिनाहट गहराई से शांत हो गई। इसराइलियों के गले से मुक्ति का गीत फूट पड़ा। वे नाचे और गाए, उनकी आवाजें कृतज्ञता और विस्मय से भर गईं। उन्होंने यहोवा की मुक्ति देखी थी, उन्होंने अपने परमेश्वर की शक्ति देखी थी। उसने उन्हें गुलामी और निश्चित मृत्यु से छुड़ाया था। जैसे ही सूरज क्षितिज पर उगा, जिससे आकाश एक शानदार सोने में रंग गया, इसराइलियों ने लाल सागर से मुंह मोड़ लिया और नए साहस के साथ जंगल का सामना किया। वे अब गुलाम नहीं थे, वे एक स्वतंत्र लोग थे, जो वादा किए गए देश के लिए बाध्य थे, हमेशा के लिए उस परमेश्वर द्वारा चिह्नित किए गए थे जिसने समुद्र को विभाजित किया था। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी।